नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक ऑन। मैं हूं रोहित शर्मा। कल की बात की जाए तो कल जम्मू के सुंजवा के जलाला बाद में एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें सीआईएसएफ के जवान और एक बस के अंदर अपनी ड्यूटी ख़त्म कर कर वापस जा रहे होते हैं और उसके बाद अचानक से जो है आतंकवादियों द्वारा एक हमला किया जाता है जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां जो है बस के ऊपर बरसाई जाती हैं, जिसके अंदर हमारे सीआईएसएफ के एक जवान एएसआई एसपी पाटिल जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहादत पाते हैं। उसके बाद अचानक वहाँ पर जो है गोलियों की बौछार दोनों तरफा चलाई जाती है, जिसके बाद हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी फोर्सेस जो है मिलकर एक ऑपरेशन चलाती हैं जिसमें 2 आतंकवादियों को वहाँ पर ढेर कर दिया जाता है। और ऐसे में एक अहम किरदार जो कि उस बस के ड्राइवर हैं, सरदारी लाल इनका नाम है, इस वक्त हमारे साथ हैं बात करने के लिए, जिन्होंने एक अहम किरदार कल निभाया है और कई जवानों की जान बचाने में जो है अपना योगदान दिया है। सरदारी लाल जी, कल जो हादसा पेश आया है वहाँ पर आप उस वक्त ड्राइव कर रहे थे बस को, जी 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 हाँ। क्या वाकया था वो पूरा, सबसे पहले वो बताइए। वाकया ये था सर, मैं वो डिप्टी सीआईएसएफ की ड्यूटी कर रहा था। शाम को उनको छोड़ने जाता था और सुबह उनको मैं लेकर आता था वहाँ से। तो जब मैंने सुबह 2 शिफ्टें उठाई और तीसरी शिफ्ट वहाँ से उठानी थी मैंने, जहाँ ये हादसा हुआ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो गाड़ी रोकी मैंने। वहाँ से बंदे बैठाने थे, उसी जगह से मैं बंदे बैठाता रोज़ की तरह। तो रोज़ की तरह मैं वहाँ गाड़ी रोकी तो इतने में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ वहाँ पे। धमाका हुआ तो जिससे पूरी गाड़ी कांप गई। हैं, गाड़ी के ये पता नहीं पीछे हुआ कहाँ हुआ। हैं, तो इतने में जो हमारे साथ जवान बैठे थे वो खड़े हो गए। मतलब कि खड़े हो गए, पता नहीं क्या, मुझे ऐसा नहीं लगा नहीं कि बारी में ऐसे शोर जैसा ताड़ पताड़ गोलियाँ शुरू हो गई चलना। हाँ, अंधाधुंध गोली शुरू हो गई चलना। तो मैंने थोड़ी गाड़ी, गुंजाइश थी मेरे पास थोड़ी सी, मैंने गाड़ी आगे की, मगर आगे गुंजाइश नहीं थी। खंभा था एक, तो खंभे के साथ गाड़ी जाकर रुक गई। आगे बैरियर थे उधर यानी के पुलिस वालों के। तो इतने में गोलियाँ ताड़ पताड़ चलने लगी। तो फिर आगे पता नहीं सर हैं कि क्या हुआ, कैसे मैं भी नीचे उतरा, कैसे नीचे गया, क्या हुआ। हैं, तो नीचे उतर कर जो पुलिस के जवान थे आगे, तो मैं भी उनके साथ जाके मतलब कि अपने बचाने की कोशिश की। तो उनके साथ में एक साइड पे कोने में मैं भी छिप गया। तो उसके बाद गोलियां चलने लगी वहाँ। तो कोशिश आपकी तरफ से की गई थी कि जो जवान अंदर बैठे उनको किसी तरीके से बस को खदेड़ कर जो है आगे लेकर जाया जाए और उनकी जान बचाई जाए। काफ़ी बहादुरी का काम आपने किया है। क्या माहौल था उस वक्त, क्योंकि डर हो जाता है, एक आम नागरिक हैं आप और फोर्सेस के साथ आपकी ड्यूटी थी और एक अचानक से जब इस तरीके से गोलियों की वहाँ पर बौछार हो गई हाँ। तो क्या भय का माहौल हो जाता है, डर लगता है इंसान को। वो मूवमेंट क्या थी वो हम हमसे सुन। तो डर तो बहुत लगा था सर। उस वक्त पूरा कांप गए थे, कुछ हो नहीं रहा था, कुछ गोलियां चल रही थी इधर उधर से। डर के हमारे पूरा शरीर कांप रहा था, सब कुछ मतलब अपने आप खो चुके था यहाँ। तो बड़ी मुश्किल से, पता नहीं वो ऊपर वाले ने जहाँ कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हैं, तो मतलब बच गए हैं। घर से कोई बात हुई, घर से कोई अभी तक बात? घर से बात तो हुई है फ़ोन पे। हाँ, करते रहते हैं। घर वाले भी घबराए हुए हैं सर बहुत। उन्होंने तो कल का खाना भी नहीं खाया है। हैं, तो बात तो होती रहती है उनसे। तो वो सेना के जवान रहते हैं, ऐसी ड्यूटीज़ आप लोग करते हैं, ड्राइवर का किरदार आपका रहता है, फोर्सेस वेल ट्रेंड होती हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन एक सिविलियन हैं आप और ऐसे पहले भी आप ऐसी ड्यूटीज़ करते रहते होंगे, या कितना मतलब ज़रूरी हो जाता है इस तरीके ऐसे कामों के लिए जब सिक्योरिटी आप लेकर जाते हैं ऐसे लोगों को कि प्रिपेयर होना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है कि ऐसी वारदात भी हो सकती है। हाँ हाँ हाँ। अब वो तो हम करते ही रहते हैं, उनके साथ चल रहे हैं। जब से जैसे वो हम ड्यूटी बताते हैं वैसे उनके साथ चलते रहते हैं। आम टाइम टेबल के हिसाब से, जैसे 10 दिन से इनके साथ ड्यूटी कर रहे थे, इनके टाइम टेबल थे भाई इतने बजे इतनी पोस्टें छोड़नी है, इतनी उठानी है। तो उनके हिसाब से चलते थे। हमारे साथ जो बैठे होते हैं हमको बता देते थे। गोलियां जब ताबड़तोड़ चल रही थी 2 मिनट के लिए लग जाता है कि शायद ये मेरा अंतिम समय है, उसके बाद जब मामला रुक जाता है, गोलियां थम जाती हैं, आप अपने आप को सही सलामत पाते हैं, तो कैसा वो जो माहौल था उस वक्त का वो कैसा रहा आपके लिए? वो सर क्या बताऊँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे दिमाग हो गया था, कान बंद हो गए थे। हाँ, गोलियों की आवाज़ चल के ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ था से कुछ। आते, क्या ड्यूटी का समय क्या था, उनको लेकर आ रहे थे, लेकर जा रहे थे, कितने बजे की बात? मैं शाम को छोड़ा था, सुबह लेकर आ रहा था मैं उनको। कितना खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को, कितने बड़े हमले के बाद भी आज आप सही सलामत? चलो, आज सभी लोगों का मुंह देखना था, बात करनी थी, तो हो गई।
तो साफ तौर पर आपने सुना ये सरदारी लाल जी हैं जो कल उस बस को ड्राइव कर रहे थे जिसमें सीआईएसएफ की 2 पोस्ट के जो जवान हैं वह उसमें बैठे हुए थे, जिसके ऊपर आतंकवादी द्वारा सुंजवा के जलालाबाद में एक कायराना हमला वहां पर किया गया, जिसके बाद दोनों आतंकवादियों को वहां पर जो है वो हमारे सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। और उसके बाद अभी भी जो है कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ संदिग्धों को देखा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लगातार सुरक्षा को जो है तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कड़ा कर दिया गया है। लेकिन अहम किरदार था सरदारी लाल जी का, जो कि कल उस गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर रहे थे, उस बस को ड्राइव कर रहे थे और कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार के बीच आज अपने आप को सही सलामत यहाँ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं घबराहट हो गई थी, डर गए थे, क्योंकि एक आम नागरिक है और जब अचानक इस तरीके का वाक़या कोई सामने पेश आए, जब अचानक एक बैठे बिठाए इंसान की गाड़ी के ऊपर या उनके सामने इस प्रकार का कोई वाक़या हो जाए और लगातार ऐसी गोलियों की बौछार हो जाए, तो वो क्या माहौल रहता है, वो क्या समय रहता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाकी भी टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।